क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी हरकत आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है? तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश करते हैं, एक तेज और चुभने वाला दर्द आपके जिस्म में बिजली की तरह दौड़ जाता है। ये दर्द सिर्फ गर्दन तक महदूद नहीं रहता, ये आपके कंधों, बाजुओं और यहाँ तक कि उंगलियों तक पहुंच जाता है, जैसे कोई आपके जिस्म के अंदर आग लगा रहा हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक खामोश खतरा है जो इस वक्त दुनिया की 30 से 50% आबादी को अपनी लपेट में ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मामूली पट्टों का खिंचाव है, या आपका जिस्म आपको किसी ऐसे खतरे की खबर दे रहा है जो आपको हमेशा के लिए अपाहज कर सकता है? आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते। सच्चाई ये है कि हम एक ऐसी नस्ल बन चुके हैं जो हर वक्त झुकी हुई है, चाहे वो ऑफिस में कंप्यूटर की स्क्रीन हो या आपके हाथ में मौजूद ये स्मार्टफोन। आपकी गर्दन इस वक्त एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें उसकी हार यकीनी है। इस खामोश कातिल का नाम है टेक नेक। हमारा ये सर, जो देखने में इतना भारी नहीं लगता, असल में 10 पाउंड का होता है। लेकिन जैसे ही हम अपना सर सिर्फ 15 डिग्री आगे झुकाते हैं, हमारी गर्दन पर पड़ने वाला बोझ 27 पाउंड हो जाता है। और अगर आप 60 डिग्री तक झुकते हैं, जो हम अक्सर टेक्सटिंग करते वक्त करते हैं, तो ये बोझ बढ़कर 60 पाउंड तक पहुंच जाता है। तसव्वुर करें, आपकी गर्दन की बारीक महरे हर वक्त एक भारी बोरे का बोझ उठाए हुए हैं। ये वो धोखा है जो हम हर रोज अपने जिस्म के साथ कर रहे हैं, और यही वो हकीकत है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। लेकिन मामला सिर्फ पॉस्चर तक महदूद नहीं है। असल दुश्मन इससे कहीं ज्यादा गहरा छुपा हुआ है। हमारी गर्दन के अंदर मौजूद वो छोटे छोटे डिस्क्स जो 2 हड्डियों के दरमियान कुशन का काम करते हैं, वक्त के साथ साथ घिसने लगते हैं। इसे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो खामोशी से आपकी डिस्क्स को सुखाना शुरू कर देती है। जब ये डिस्क अपनी जगह से फटकर बाहर निकलते हैं, तो ये आपकी उन नसों को दबाते हैं जो आपके बाजुओं और हाथों तक जाती हैं। इसे डिस्क हर्निएशन कहते हैं, और यही वो लम्हा होता है जब दर्द एक दर्द नहीं रहता, बल्कि एक अजाब बन जाता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके हाथ सो रही हैं या उनमें पिन्स एंड नीडल्स चुभी जा रही हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका आसाबी निजाम, नर्वस सिस्टम खतरे में है। अब आते हैं उस सच्चाई की तरफ जो आपको हैरान कर देगी। जब लोग इस दर्द से तंग आकर एमआरआई करवाने जाते हैं, तो अक्सर एमआरआई की रिपोर्ट्स में ऐसी चीजें निकल आती हैं जो असल में दर्द की वजह होती ही नहीं। एक इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च के मुताबिक 40 साल से कम उम्र के 28% ऐसे लोग जिन्हें कभी गर्दन में दर्द नहीं हुआ, उनके एमआरआई में भी हर्निएटेड डिस्क नजर आता है। और 40 साल से ऊपर के 57% तंदुरुस्त लोगों के एमआरआई में भी डीजेनरेटिव डिस्क की निशानियां मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि अक्सर एमआरआई की रिपोर्ट्स सिर्फ आपको डराने के लिए होती हैं। असल सच्चाई डॉक्टर की फिजिकल इम्तिहान में छुपी होती है। क्या दर्द बाजू में जा रहा है? क्या हाथ की पकड़ कमजोर हो रही है? क्या चलने में तवाजुन खराब हो रहा है? ये वो रेड फ्लैग्स यानी खतरे की घंटियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मौत के बराबर है। इंडिया और पाकिस्तान में ये मसला एक अलग ही शक्ल इख्तियार कर चुका है। हम लोग अक्सर देसी इलाज और पहलवानों के पास चले जाते हैं, जो हमारी गर्दन के साथ ऐसी हरकत करते हैं जो हड्डी तोड़ने का सबब बन सकती है। हमारी हाथों में मौजूद सस्ता इंटरनेट हमें हर वक्त गलत तरीकों से एक्सरसाइज करने पर उकसाता है। यहाँ लोगों को लगता है कि सिर्फ दर्द की गोली खा लेने से मसला हल हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि सस्ती दवाइयाँ सिर्फ दर्द को दबाती हैं, बीमारी को खत्म नहीं करती। एक और बड़ा खतरा क्वैक्स यानी नीम हकीम है, जो गर्दन के दर्द को मामूली समझकर गलत मालिश करते हैं, जिससे नसें मजीद दब सकती हैं और इंसान हमेशा के लिए पैरालाइज हो सकता है। और अगर हम सर्जरी की बात करें, तो ये इतनी महंगी है कि एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 75 से 80% लोगों को किसी सर्जरी की जरूरत ही नहीं होती? तो फिर हल क्या है? क्या कोई ऐसा सीक्रेट प्रोटोकॉल है जो बिना किसी महंगी दवाई या सर्जरी के आपको इस अजाब से निजात दिला सके? हाँ, डॉक्टर्स की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अब आम हो रही है, और वो है टारगेटेड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहला कदम है आपका सोने का तरीका। क्या आप पेट के बल सोते हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी गर्दन को हर रात कत्ल कर रहे हैं। सोने का सही तरीका या तो पीठ के बल है या करवट लेकर। और याद रखें,
पिलो यानी तकिया इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि आपका सर आगे की तरफ झुका रहे। आपको अपनी गर्दन के निचले हिस्से को सपोर्ट देने के लिए एक बारीक कपड़े या टॉवल का रोल बनाकर तकिए के अंदर रखना चाहिए, ताकि आपकी गर्दन की कुदरती सी शेप बरकरार रहे। अब बात करते हैं उन एक्सरसाइजेस की जो किसी जादुई छड़ी से कम नहीं। इनमें सबसे अहम है चिन टक। इसे करने के लिए सीधा खड़े हों और अपनी थोड़ी चिन को पीछे की तरफ खींचें, जैसे आप अपनी डबल चिन बनाने की कोशिश कर रहे हों। इससे आपकी गर्दन के वो पट्टे मजबूत होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को सहारा देते हैं। इसे दिन में कम से कम 30 से 50 मरतबा करें। दूसरी एक्सरसाइज है स्कैपुलर रिट्रैक्शन। अपनी दोनों कंधों को पीछे की तरफ खींचें और उन्हें आपस में मिलाने की कोशिश करें। ये आपके अपर बैक के पट्टों को खोलता है और आपकी गर्दन पर पड़ने वाला 60 पाउंड का बोझ कम करता है। एक और सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताएगा वो है स्ट्रेस और गर्दन के दर्द का ताल्लुक। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी कंधों और गर्दन के पट्टे कुदरती तौर पर अकड़ जाते हैं। ये खिंचाव नसों पर दबाव डालता है और दर्द पैदा करता है। इसलिए हर 30 मिनट बाद अपने काम से ब्रेक लें, खड़े हों, अपनी बाजुओं को ऊपर उठाएं और गहरा सांस लें। ये मामूली सी हरकत आपके आसाबी निजाम को रीसेट कर देती है। दर्द की सूरत में लोग अक्सर गलती करते हैं कि वो फौरन आइस यानी बर्फ लगाते हैं। याद रखें, बर्फ सिर्फ तब लगानी चाहिए जब दर्द किसी चोट की वजह से फौरन शुरू हुआ हो। पुराने खिंचाव के लिए हीट यानी गर्म सेक सबसे बेहतर है। गर्म टॉवल या हीटिंग पैड आपके पट्टों में खून की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और उन्हें नरम करता है। खून की सर्कुलेशन ही वो चीज़ है जो आपके जिस्म को अंदर से हील करती है। लेकिन याद रखें, ये सब तभी काम करेगा जब आप मुस्तकिल मिजाज होंगे। गर्दन का दर्द एक दिन में नहीं आया तो ये एक दिन में जाएगा भी नहीं। ये आपकी पूरी लाइफस्टाइल की तब्दीली मांगता है। आपको अपने मॉनिटर की ऊंचाई अपनी आंखों के बराबर करनी होगी। आपको मोबाइल फोन को आंखों के सामने रखकर इस्तेमाल करना होगा, ना कि गर्दन झुकाकर। और अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो एक ऐसी कुर्सी का इस्तेमाल करें जो आपकी कमर की निचले हिस्से को सहारा दे। आखिर में एक ऐसी बात जो आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए, हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये खामोशी से टूटना शुरू हो जाएगा। गर्दन का दर्द सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये आपके जिस्म की एक चीख है जो आपसे मदद मांग रही है। इस सच्चाई को तस्लीम करें कि आपका स्मार्टफोन और आपका गलत पोस्चर आपकी रीढ़ की हड्डी का दुश्मन है। आज ही से ये सीक्रेट प्रोटोकॉल शुरू करें और अपनी जिंदगी को अपाहज होने से बचाएं। सोने का सही तरीका, सही पोस्चर और रोजाना की 5 मिनट की एक्सरसाइज, यही वो राज है जो आपको हमेशा के लिए तंदुरुस्त रख सकता है। यकीन करें, दर्द के बगैर गुजारी हुई एक रात दुनिया की हर रिपोर्ट और हर सर्जरी से कहीं ज्यादा कीमती है। इस सच्चाई को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई बात किसी को हमेशा की माजूरी से बचा ले। गर्दन का दर्द कोई मामूली चीज नहीं, ये आपकी आजादी का सवाल है। क्या आप तैयार हैं अपनी आजादी वापस लेने के लिए? फैसला आपके हाथ में है। याद रखें, आपका हेड 10 पाउंड का है, लेकिन आपका गलत फैसला इसे 60 पाउंड का बना देता है। बोझ उठाना बंद करें और जीना शुरू करें, क्योंकि सच्चाई यही है कि आपका जिस्म ही आपका असली घर है और इस घर की बुनियाद आपकी गर्दन है। इसे टूटने मत दें।